जय श्री राम। तो आप किसी भी व्यक्ति की 10 बार मदद कीजिए अपने जीवन काल में। जो भी आपके आसपास है उस व्यक्ति की अगर आप 10 बार मदद करते हैं किसी भी स्थिति में, चाहे कैसे भी आप करते हो, आधी रात को आप उसके लिए खड़े हो जाते हैं मदद करने के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन 11वीं बार मान लीजिए आप उसकी मदद नहीं कर पाए, आपकी चाहे जो भी परिस्थिति रही लेकिन आपने उसकी मदद नहीं की, आपने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा इस समय। तो वो जो व्यक्ति है ना अपने जीवन भर वो 11वीं बार वाला जो किस्सा है ना बस वही याद रखेगा। इससे पहले आपने जो 10 बार उसकी मदद की है, चाहे कैसा भी की हो, वो याद नहीं रखेगा, वो भूल जाएगा। उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ याद रहेगी कि मैंने इनसे बोला था और इन्होंने मेरी मदद नहीं की। मेरी ऐसी ऐसी स्थिति थी, ऐसी परेशानियां थी, मैंने इनसे मदद मांगी और इन्होंने मेरी मदद नहीं की। मतलब ये चीज़ें सारी की सारी जो दिमागी खेल है ना, इंसान की जो मेंटलिटी है वो ऐसी हो गई है कि आप किसी को कितनी बारी काम आ जाओ, कितनी बारी उसकी हेल्प कर दो, वो भूल जाता है। उसको याद रहता है जब आप उसकी मदद नहीं करते हो। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद कर रहा है तो बहुत एहसान मानिए उसका, बिना स्वार्थ के कोई आपकी मदद कर रहा है। चलो एहसान नहीं मान सकते तो कम से कम अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहा है उसका गुस्सा तो मत निकालिए, उस पर नाराज़ तो मत होइए इस चीज़ को लेके। उसकी स्थिति नहीं होगी, और हमेशा हर इंसान की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। और ये केवल पैसे लेन देन के हिसाब से ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये हर एक तरीके से बोल रहा हूँ। कई बार लोग जब कार्यक्रम करते हैं ना तो आपको इनवाइट करते हैं और अगर आप नहीं जा पाते हैं ना तो उनका गुस्सा हो जाता है और रौद्र रूप में हो जाते हैं। वो एक अलग ही लेवल में चले जाते हैं। अरे हमने हमारे यहाँ कार्यक्रम में आपको बुलाया था, आप आए नहीं। और इससे पहले अगर आप 5 बार भले ही गए हों वो भूल जाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाले कार्यक्रम में आप नहीं गए वो याद रहेगा उनको कि ये हमारे यहाँ कार्यक्रम में नहीं आया। तो हर एक इंसान की जो ना स्थिति परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, हमेशा एक जैसा नहीं होगा। जो व्यक्ति आपको काम आता है वो हमेशा काम नहीं आएगा, कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि वो आपको काम नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको उसके ऊपर नाराज़ होना है, उससे दुश्मनी पालना, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसी मनोवृत्ति रखेंगे कि एक बार जो व्यक्ति मेरे काम नहीं आया, जिसने मेरी मदद नहीं की, मैं उसको छोड़ दूं बिल्कुल, उससे बोलचाल बंद कर दूं, उससे झगड़ा रखूं, उससे खुन्नस रखूं, इससे केवल आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जीवन बड़ा लंबा है भैया, और यहाँ पर हर कोई हर किसी का काम हर समय नहीं आता है। अगर कोई काम आ रहा है तो इस चीज़ का एहसान मानो कि कम से कम वो काम तो आ रहा है, तुम्हारी मदद तो कर रहा है। एक ही बार ही सही पर करी तो सही उसने मदद, बिना स्वार्थ के। और वो कहते हैं कि इंसान को ना तिनके से भी ज़रूरत लग जाती है। आपने रामायण में देखा होगा वो नज़ारा, जब माता सीता लंका में थी और रावण उनकी तरफ बढ़ता था और वो तिनके को उनके बीच में कर देती थी और कहती थी कि दुष्ट ये तिनके को पार मत करना तुम। उस समय वो एक छोटा सा तिनका बहुत बड़ी तलवार का रूप था उस समय। हालांकि वो साक्षात जगदम्बा थी माँ सीता, उनका उदाहरण तो हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। और वो चाहते तो ऐसे 1000 रावण को एक क्षण में मार सकती थी। वो तो अपने पति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मान बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनका इंतज़ार किया और अपने पति के हाथों उसका वध करवाया। ये तो बहुत बड़ी महापुरुषों की बातें हैं, इनको तो अपने छोटे से मुंह से तो बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी बात करें तो व्यक्ति को अपने जीवन में तिनके से भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इंसान से तो पड़ी जाएगी, तो किसी भी व्यक्ति से ऐसी खुन्नस क्यों रखना, और ये मन में ये विचार क्यों रखना कि नहीं मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो ना मेरे पास ये सब कुछ है, वो आपका है ही नहीं, वो तो किसी और का है। वो तो आपको कमा के किसी और को दे के जाना है यहीं पे, है ना। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई मदद नहीं करता है आपकी तो कोई बात नहीं, अगर कर दिए मदद तो बहुत बड़ा एहसान हुआ उसका भी और उस ईश्वर का भी जिसने उसके बहाने से मदद करवा दी आपकी। आज के लिए इतना ही है। जय श्री राम।